इजाफा हो गया है, इसीलिए स्क्रीन की अहमियत भी पहले से बढ़ गई है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही स्क्रीन के रसिया नाजिर मलिक मौजूद हैं, जो पहले भी कई बार प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं और टेलीविजन फिल्म के हवाले से अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। आइए उनसे आज बात करते हैं कि स्क्रीन के हवाले से वो मजीद क्या कहते हैं। जी नाजिर मियाँ। अरे भाई अली मियाँ, हमारा तो ओढ़ना बिछोना, उठना बैठना, जागना, सोना, रोना, हंसना, हर चीज ही टेलीविजन है। वाह 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 वाह। टेलीविजन वो सेंटर पॉइंट है जिसके गिर्द हमारी जिंदगी घूमती है। वाह वाह सॉरी मलक साहब, जब आप टीवी के गिर्द चक्कर लगाते हैं तो केबल आपके पाँव में नहीं अटकती? वाह वाह। अबे ओ केबल जोड़ने वाली यूनियन, हम जो बात कर रहे हैं वो एक अजबी आदमी ही समझ सकता है। वाह। अली मियाँ, टीवी पे तो आप 24 घंटे भी हमें बोलने के लिए कहोगे तो हम बगैर ब्रेक लगाए बड़ी आसानी से नॉन स्टॉप बोलते जाएंगे। क्या कहने। जैसे लाहौर से इस्लामाबाद नॉन स्टॉप बस नहीं जाती, उस तरह हम बोल सकते हैं स्क्रीन के हवाले से। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਇੰਝ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਹਿਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? पहली बात तो ये है कि आप ये आटा गूंदने वाली मिसाल एक साइड पे कर दीजिए, अच्छा जी। बल्कि आप अपना आटा भी एक साइड पे कर दीजिए, क्योंकि हम मर्दाना हाथ की बनाई हुई रोटी खाते नहीं है, इसलिए हम कभी भी तंदूर से रोटी नहीं लेके आए, घर में बनी हुई चपाती ही खाते हैं। इस वजह से हम 2-2, 3-3 दिन तक भूखे भी रह चुके हैं। आपकी भाभी गई होती है मैं के हम चुप नहीं खाते, नहीं खाते, नहीं खाते, साफ कह देती हैं कि वापिस आएंगी तो आपके हाथ की ही खाएंगे। तो बगैर खाए पिए जिंदा रह जाती हैं आप? अरे क्या बात कर दी आपने, हम नाजिर मलिक हैं, कोई आपके गोगा जी नहीं है। तो बात हो रही थी स्क्रीन की। जी। अली मियाँ, जो हम जैसे नाजिर स्क्रीन के साथ जुड़े रहते हैं, अगर वो भी तनकीद नहीं करेंगे और खामियों की निशानदही नहीं करेंगे तो फिर आप ये समझ लीजिए कि नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा, व्यूअरशिप कम हो जाएगी। और लाजमी नहीं है कि सिर्फ कीड़े ही निकाले जाए, कोई जहाँ अच्छा काम हो रहा होता है अल्लाह के फजल से हम तारीफ भी कर देते हैं। तो और क्या, अभी देखिए मैं आया हूँ तारीफ करने और शाबाश देने के लिए। अच्छा। लगता है मलक साहब आप मेरी परफॉर्मेंस से मुतासर हो गए। गोगे वो स्क्रीन की बात कर रहे हैं, तुम्हारी परफॉर्मेंस सिर्फ दस्तरखान पे अच्छी होती है। तो यार गोगे को कोई भी सीन दे दो ना, इसका फेस, इसके एक्सप्रेशन देख के लगता है कि ये खाने वाला सीन है। यार तुम लोग क्या आपस में शुरू हो जाते हो, ठहरो जरा, सब्र करो। नाजिर मलिक साहब को पहले सुन लो कि वो क्या तारीफ करना चाह रहे हैं। अरे भाई इनको छोड़िए, ये तो हर वक्त कोई ना कोई चुटकुले छोड़ते रहते हैं। हम तो फिलहाल ईद पे लगने वाले टेली फिल्मों पे शाबाश देने के लिए आए हैं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। देखो भैया, ड्रामों से तो हमारी बहुत ज्यादा तवक्कुआत रही नहीं जी। भाई, उन पे तो सास बहू और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यूं कब्जा करके बैठ चुके हैं जैसे मोदी हमारे मकबूजा कश्मीर पे कब्जा करके बैठा हुआ है। ड्रामों में तो कहीं कोई वैरायटी, कोई डिफरेंट मौजू नजर ही नहीं आता। अलबत्ता जो हमारी अब टेली फिल्म में दिखाना शुरू हुए हैं वो एक ताजा हवा का झोंका साबित हो रही। वाह जी वाह। मौजू के एतबार से भी डिफरेंट है और सही मानों में हमारे माशरे की असल तस्वीर भी पेश कर रही हैं। अभी अभी पिछले दिनों हमने एक टेली फिल्म देखी, उस तालिबे इल्म के हवाले से बनाई गई थी जिसकी हकलाहट के बायस उसका मजाक उड़ाया जाता है। ओह, वेरी सेंसिटिव। और क्या शानदार पैगाम दिया उस डायरेक्टर ने और राइटर ने कि भाई कोई भी जिस्मानी माजूरी, कमी या ऐब तरक्की के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। इसीलिए तो हम गोगे को मोटिवेट करते हैं, वरना जितना गोगा मोटा है इसको मोटिवेट नहीं पतली वेट करना चाहिए। अरे ये नहीं बाज आते, ये नहीं बाज आते, इनको मना कीजिए। हम इंतहाई
संजीदा गुफ्तगू करना चाह रहे हैं और आप लोग फिर चुटकुले जोड़ रहे हैं। मलक साहब माफ करना, इतनी बड़ी ऐनक लगाकर तो संजीदा गुफ्तगू हो ही नहीं सकती। अरे भाई हमें स्क्रीन से मोहब्बत है, इसलिए हमने बड़ी स्क्रीन वाली ऐनक लगाई हुई है। बात कर रहे हैं टेली फिल्म की। भाई टेली फिल्म एक इंतहाई अच्छी चीज है। मैं समझता हूँ कि टेली फिल्म जो है उसका बजट भी इतना नहीं फैला होता, और टीवी नाज़रीन के लिए खास तौर पर ये जो तैयार की जाती है ये असरअंदाज भी बहुत होती है। लेकिन कहना हम ये चाहते हैं कि ये सिर्फ ईद के ईद नहीं बननी चाहिए। इसकी मेरा ख्याल है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि सच्ची बात है जी, सच्ची बात है, मैंने तो बहुत इंजॉय किया उस फिल्म को, बल्कि और बहुत सी फिल्में लगने शुरू हो गई हैं। क्या कमाल फिल्में होती है। एक और फिल्म हमने देखी, क्या कमाल फिल्म थी। अच्छा। उसमें यूट्यूबर की शादी और उससे जुड़े हुए मसाइल दिखाए गए। क्या कहने वही, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। यार इनको मना कीजिए, हम कमजोर दिल के मालिक हैं। ये सादे नहीं बर्दाश्त होते, ऊपर से गुस्सा चढ़ा रहे हैं अपने आप को। भाई बहुत अच्छी फिल्म थी, यकीन मानिए। क्या शानदार तंज था हमारे मुआशरे पर। देखिए हम लोग जो कर रहे हैं उसकी दुरुस्तगी के लिए, जो हम खबास्तों में घुस गए हुए हैं, उसकी दुरुस्तगी के लिए मीडिया को ही जोर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। भाई ये यूट्यूबर और दूसरे लोग उमरा, ये जब अपनी शादियों की फिल्में चलाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और ये देखो तो सही 15-15 दिन की शादियां और पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, और दूसरी तरफ और गरीब आदमी की तो सालन वाली छन्नी खाली हो चुकी है। अब इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे या स्क्रीन पे डाल के एहसासे महरूमी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। बस कीजिए भाई, इतनी बेहुरमती पैसे की, उससे पूछिए जिसके पास पैसा नहीं है। खुदा के लिए कुछ तो अकल को हाथ मारिए। आप सही कह रहे हैं, बहुत नुमाइश हो रही है। भाई सादा जिंदगी गुजारें। आप मेरी तरफ देखिए अली साहब, ना मैंने कभी क्रीम इस्तेमाल की है, ना कभी लोशन इस्तेमाल किया है। ये मेरी नेचुरल ब्यूटी है। माशाल्लाह, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप। बस ये एक दफा गलती की है, मुल्तानी मिट्टी का लेप किया है, ते वेखण वाले कहंदे ओए अखां वाला पत्थर। जुल्फी, तुम जेलस हो रहे हो गौरी से। नहीं, गौरी वाकई बड़ा सिंपल आदमी है। इसकी तो तस्वीर में भी कंप्यूटर से रंग भरने पड़ते हैं। आप इनको क्यों नहीं रोक रहे? आप तो खुद उनके साथ मिल जाती है। अरे भाई, ये चेहरे की रंगत स्क्रीन पे कोई असर नहीं डालती। रंग भरने के लिए आपको अच्छी कहानी चुननी पड़ती है, अच्छा मौजू ढूंढना पड़ता है। ये होते हैं ड्रामे के असली रंग।